तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम हुआ था उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज के इस शानदार सेशन में मैं आपको 2021 का जीके जीएस का पेपर यहाँ पे आपको पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ कि 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक मैंने आपको जो पेपर एनालिसिस कराया है 2019 का, 2020 का, और ये जो सेशन मैं आपको लेकर आया हूं आपके सामने ये 2021 का एनटीपीसी का पेपर जीके जीएस का लेकर आया हूं, जिससे कि आपको लेवल पता चलेगा और टॉपिक पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था। तो कहां पर स्थापित किया गया था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र के कहां पर, तारापुर में, तारापुर में भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र के तारापुर में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया था 2021 के एनटीपीसी में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था। तो किसने किया था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इस तरीके से 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बाकी आप यहाँ पे अंदाजा भी देख सकते हैं कि योजनाओं से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर बना हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है। तो किस राज्य में गांधी सागर बांध है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 में कहां पर फहराया गया था। तो भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम 1906 में कहां पर फहराया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो कब पूरा हुआ था इसका निर्माण, तो राइट आंसर हो जाएगा 1656 में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1 नवंबर 1858। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 12 अक्टूबर 2005 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये पता चल जाएगा कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज इस शानदार सेशन में आपको पता चल जाएगा। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, जिसको सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो विजेता का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हेपेटाइटिस ए रोग किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है।
तो कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो आप सभी को पता होगा इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से 2021 में क्वेश्चंस एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सामर झील कहाँ स्थित है? तो सामर झील कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 943, यानी कि प्रति हजार पुरुष में जो महिलाओं का लिंगानुपात था 943। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स होता है जनगणना से, तो आपको जनगणना भी याद होनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगला है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जड़त्व का नियम कहा गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भौतिकी में जॉन ब्रीडन को कितनी बार पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि भौतिकी में जॉन ब्रीडन को 2 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है, 1956 में और 1972 में दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973 में, 1973 में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम क्या है, जिसने इसका आविष्कार किया था? तो जाप हार्टसेन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 14,5500 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना कि 1,45,500 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहली भारत में रेल कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बार रेल कब शुरू की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 अगस्त 1956 को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ट वाइल्ड होम थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो चौथे महासचिव थे उनका नाम कार्ट वाइल्ड होम था। 1972 से 1981 तक ये सचिव रहे थे संयुक्त राष्ट्र के। बाकी कोफी अन्नान की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव थे, 1997 से लेकर 2006 तक रहे थे। अब इसके बाद बान की मून की बात करें तो ये 8वें महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के, 2007 से लेकर 2016 तक रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुथंडू किस राज्य का त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी का भी है पुथंडू त्यौहार, और ये श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस और भी देशों में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि तंजावुर के बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल शासक ने करवाया था, तो उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राज प्रथम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने
किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद रखना, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत के पूर्व तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1962 में भारत और चीन युद्ध के पश्चात इस्तीफा किस मंत्री ने दिया था? 1962 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वीके कृष्ण मेनन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस राज्य साम्राज्य को चेरी की उपाधि से सम्मानित किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संघाई महोत्सव, संघाई त्योहार किस राज्य का है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर का है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोरोमंडल तट किस राज्य तक फैला हुआ है? तो ये कोरोमंडल तट किस राज्य तक फैला हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कोरोमंडल तट है भारत के दक्षिण पूर्वी तट स्थित है, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है। तो ये आपको याद रखना कोरोमंडल तट। अगला है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि रॉलेट एक्ट कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1919 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो कैटायन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी इरविन समझौता डैश पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि इंपॉर्टेंट डेज का आना ही आना होता है। तो ये जो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन किसके अपरूप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बन के अपरूप हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धारा 377 के विरोध में तो किसने केस लड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। इन्होंने धारा 377 के विरोध में इन्होंने केस लड़ा था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हेरोडोटस को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत के मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 395 अनुच्छेद। तो ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाकिस्तान से कौन से भारतीय राज्य जो है इसकी सीमा साझा करते हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेतु भारतम योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये 2016 को शुरू किया गया था सेतु भारतम योजना को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है भैया? तो ये तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अब आपको अंदाज़ा पता चल रहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनका हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये भारत में कहाँ पर है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA का मुख्यालय। तो ये आपको याद रखना है भारत में है, लेकिन भारत में कहाँ पर है इसका? ये गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है,
चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 22 अप्रैल 2005 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि खिलाफत आंदोलन को कब शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के खोजकर्ता का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी, जिन्होंने एआई की खोज की है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सुपीरियर झील। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जोन बिल मेला किस राज्य का है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा असम में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सर कब मनाया जाता है। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अंदाज़ा पता चल गया कि जो 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम हुआ था उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो ये आपको अंदाज़ा पता चल गया। और अभी तक जो मैंने आपको एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर कराया है 2019 का, 2020 का, ये 2021 का रिवीजन कराया है। अब इससे आपको अंदाजा पता चल जाएगा कि एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो बाकी जिन लोगों ने 2019 का और 2020 का प्रीवियस क्वेश्चंस एनटीपीसी का नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बाकी सेशन कैसा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।